नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता से रूबरू। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार की शाम को नगर निगम ने संजय मार्केट में अवैध कब्जाधारी पर कार्रवाई की, जिसमें दुकान लगने के नाम पर पूरे रास्ते को घेर लिया गया है। दुकानदारों को रास्ते पर सामान न रखने की बात कही तो वहीं 50 बड़े बकायेदारों को निगम की ओर से नोटिस भी दिया गया है। जल्द से जल्द राशि जमा करें। आइए देखते हैं पूरी खबर। इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई क्या है? जी हाँ, लगातार जो है वहाँ पर व्यापारी जो वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं उनके द्वारा भी, और जो मार्केट में आने वाले जो आम ग्राहक हैं वहाँ के मार्केट के, उनके द्वारा लगातार इस शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर मार्केट के लिए जाओ तो वहाँ पर काफ़ी जाम की समस्या होती है, और जो हमारा जो समय है वो भी बहुत नुकसान होता है, और जो ट्रैफिक और जो बाकी व्यवस्था है वो भी बहुत दिक्कत होती है। उसको लेकर के लगातार हो रहा है। तो इसके लिए जब हम लोगों ने अभी पूर्व में भी कार्रवाई की थी, और ज़्यादातर दुकानदार वाले जो हैं बाहर झिल्ली या छज्जा निकाल करके उस पे सामान रख करके और उस तरीके से पूरे रूट को जाम कर रहे थे, और साथ ही जो ठेले वाले हैं सब्जी या फल वाले, वो भी पूरे रूट पर जो है अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो इसके लिए पूर्व में समझाइश दी गई थी, और आज उस पर जो है सभी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ अवैध निर्माण भी हुआ था क्या? जी हाँ, वहाँ पर कुछ जगह पर जब हमने ये पॉलीथीन और ये सब जो छज्जे-वज्जे हटाए, तो कुछ-कुछ जगह पर ये भी पता चला, जानकारी आई वहीं व्यापारियों के द्वारा कि कुछ निर्माण भी कर लिए गए हैं, दीवार बना दिए गए हैं, या इस तरीके के स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिए गए हैं स्थायी अस्थायी तौर पे, तो उनको भी जो है ढहाया गया है। और ये जो है हमारी प्रयास रहेगा कि हम इसमें नियमित करें, ताकि लोगों को एक अच्छे जो है बाज़ार आने से एक खुशनुमा माहौल मिले, और बाज़ार आने पर उनको जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राजस्व को लेकर कुछ नोटिस जारी किया गया है, क्या मामला है सर? जी हाँ, अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है राजस्व जो है वसूली जो है एक निगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है, और उसी के आधार पर ही राजस्व वसूली के आधार पर ही हम जो है यहाँ पर स्थापना व्यय या विभिन्न प्रकार के व्यय जो है निगम कर पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो बकायादार हैं, जो टॉप बकायादार हैं, उनकी एक सूची तैयार की गई है, और अभी जो है 50 बकायादारों को जो है एक प्रारंभिक सूचना जारी की जा रही है। इसके साथ साथ वर्कआउट किया जा रहा है, और हर वार्ड के जो है टॉप 20 से 30 को जो है इस तरीके के व्यक्तितः नोटिस दी जा रही है, ताकि वो लोग अपने बकाया का भुगतान शीघ्र करें। क्योंकि अभी जो परीक्षण करने पर ये समीक्षा करने से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत सारे ऐसे भी बकायादार हैं जो वर्षों से ही भुगतान नहीं कर रहे हैं, या 5 साल 10 साल से भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो उन पर अभी यह प्रारंभिक नोटिस की तामील की जाएगी, और अगर उसके बाद भी उनके द्वारा राजस्व जो है जमा करने में विलम्ब किया जाएगा या कोताही बरती जाएगी, तो उन पर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो है नगर निगम एक्ट के तहत की जाएगी। सर, बड़े बकायदारों को कितना टैक्स बचा होगा राजस्व? अभी जो हम एक लिस्ट देख रहे थे उसके हिसाब से जो टॉप बकायेदार हैं उसमें 15-16 लाख के आसपास का एक अमाउंट आ रहा है, और 1 लाख तक का जो है मिनिमम गया हुआ है जो टॉप में। तो इस तरीके से काफ़ी है, और कुछ कुछ जो बड़े और बकायेदार हैं उनको भी और हम लोग अभी शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। तो चूँकि जैसा आप सबको विदित है कि हम अभी इस साल जो है ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिस पर अभी लगातार काम कर रहे हैं, और उसमें जो है काफ़ी अपेक्षित सफलता मिली है। लगभग अभी हम लोग देख रहे थे इस महीने में, जैसा कि लगभग 80% जो पैसा है ऑनलाइन जो है पॉस या फिर क्यूआर कोड या फिर बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो ये एक अच्छा वो भी है। तो उसमें भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, और अगर ये जो डिमांड है उसके आधार पर फिर से वो होती है, तो पुनः जो है ये लिस्ट जो है 50 की बजाय 100 हो सकती है, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो बकायाओं की जो अमाउंट की जो बात आप कर रहे थे, तो ये काफ़ी है, और अभी जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है, जो फाइनल फिगर्स हैं वो जो है कैलकुलेशन के उपरांत दिया जाएगा। लगभग कितना प्रतिशत टारगेट पूरा हो गया होगा सर? अभी की स्थिति में हम लोग लगभग 30% ही टारगेट कर पाए हैं, जो कि हमारा लगभग 32 से 35 करोड़ के आसपास जो है हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का एक टारगेट है, और उस टारगेट के अगेंस्ट में अभी अराउंड 20 to 30% ही हम लोग कवर कर पाए हैं। इसलिए जो है ये नोटिस और ये जो कार्रवाई जो की जा रही है वो उसी का परिणाम है कि हमको जो है लगातार इस पे जो है काम करने को वो मिले, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं वो फरवरी या मार्च में ही आते हैं, और उस दौरान काफ़ी रश रहता है, और इसके कारण से बहुत सारे लोग भीड़ देख करके या फिर अव्यवस्था या व्यवस्था के ध्यान में रखते वो जमा नहीं करते हैं, या फिर अगले साल जमा कर लेंगे। तो इससे उनको नुकसान भी होता है कि उसमें उसमें एरियर्स और जो बकाया का जो सरचार्ज लगता है
वो भी उनको अतिरिक्त देय होता है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो कर हैं उसका भुगतान जो है नियमित रूप से करें, और अभी दिसंबर और जनवरी के महीने में यथासंभव अगर करने का प्रयास करें, जिससे उनको जो है मार्च के अंतिम क्षणों में जो है पैसे की व्यवस्था या फिर जो भागदौड़ है या फिर भीड़ है, रश आवर है, उससे बचने का अवसर मिलेगा। थैंक यू सर।